Hey guys, my name is Priyanshu Areli and this year I scored 606 in NEET 2022 और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि नीट फिजिक्स के अंदर 160 प्लस स्कोर कैसे किया जाए 180 में से। और क्योंकि मैंने खुद नीट 2022 के अंदर नीट फिजिक्स में 165 स्कोर किया है और साथ ही साथ 12 CBSE बोर्ड में भी फिजिक्स के अंदर 95 मार्क्स स्कोर किए हैं। तो इस वीडियो में आपको नीट 2022 के पेपर के एनालिसिस से बताऊँ। हाँ, तो मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ जो नीट 2022 के अंदर आया है। क्वेश्चन में लिखा है अ सेल ऑफ मास m इज इनिशियली एट रेस्ट एक्सप्लोड इनटू 3 फ्रेगमेंट 2 to 1 इफ द फ्रेगमेंट्स हैविंग इक्वल मास फ्लाइंग अलोंग म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद स्पीड v द स्पीड ऑफ थर्ड लाइटर फ्रेगमेंट इज। तो जैसे आप साइड स्क्रीन पर देख सकते हैं ये उसी टाइम का सॉल्व किया गया है जब मैं नीट का एग्ज़ाम दे रहा था। तो मैंने एक लाइन के अंदर ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया क्योंकि टाइम कम बचा था और बायोलॉजी ने ज़्यादा टाइम ले लिया था, तो यही करना था। तो मैंने फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, जो 2 to 1 रेशियो है, तो जो इक्वल मास इस में सेंटेंस में दिया गया है 2 to 1, तो मैंने उसको 2/5 m लिख लिया था और डायरेक्ट फाइनल स्टेप पे जंप कर गया था क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत बार सॉल्व करे हैं। और आज आप मेरे कहने से PYQ की लिस्ट में जाके देखना, कंजर्वेशन और मोमेंटम में जाके इस टाइप के क्वेश्चन आपको एक नहीं 10 बार मिल जाएंगे और वही रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं नीट के अंदर। ऐसा कुछ नहीं है कि एक अलग से क्वेश्चन आ गए। तो PYQ करना सबसे इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन इसी का प्रूफ है। तो अब मैं नीट 2020 का एक दूसरा फिजिक्स का क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ और इसको बताने से पहले, जैसे मेरे बहुत से दोस्त हैं जो अभी भी मेरे से बात करते हैं और कहते हैं कि यार रोटेशन सुनने में आता है बहुत कठिन चैप्टर है, इवन टीचर्स तक उसको कर नहीं पाते हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उसमें सवाल करने की। तो अब ये क्वेश्चन का एक आप सैम्पल देखो। इस क्वेश्चन में क्या है, ये रोटेशन से डरने के लिए क्वेश्चन में बोला गया था रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क का आपको अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो ये क्वेश्चन हो गया। mr²/2 परपेंडिकुलर होता है और पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इधर हो जाएगा mr²/4। अब और बेसिक फार्मूला आपने पढ़ा ही होगा, I = mr², चाहे बोल दो I = mk²। इधर k है जो रेडियस ऑफ गायरेशन है, तो k = I/m हो जाएगा और m तो उसका सेम ही है। अब I डिफ़र हो जाएगा, तो I से आप कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट करना है और वैसा वाला सवाल है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है इसकी, रेशियो के फॉर्म में आंसर आएगा और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो रोटेशन जैसे टॉपिक को भी छोड़ के जाना नहीं है, क्या पता उस टॉपिक से सिंपल क्वेश्चन आ जाए। और ऐसे ही हो रहा है नीट के अंदर, ऐसे कुछ कठिन सवाल नहीं आता है क्वेश्चन का, जो कि रे ऑप्टिक्स से है। क्वेश्चन में बोला गया है अ लाइट फॉल्स ऑन अ ग्लास सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 एट एन एंगल 60, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज। तो ये क्वेश्चन कुछ मतलब कठिन क्वेश्चन तो है ही नहीं है। जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा था तो मुझे लगा था कि इसका आंसर 90 होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी कर चुका था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी श्योरिटी के लिए क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व किया था प्रॉपर रे डायग्राम बना के। और अब अगर आपको पता है कि रिफ्लेक्शन में एंगल बराबर होता है, रिफ्रैक्शन में स्नेल्स लॉ फॉलो होता है और उन दोनों का कॉम्बिनेशन भी नहीं है, तो डायरेक्ट देख के ही पता पड़ जाएगा कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड में एंगल क्या है। तो रे ऑप्टिक्स से ज़रूरी नहीं है हर साल कठिन सवाल ही आए। लेंस कॉम्बिनेशन में, लेंस विथ मिरर कॉम्बिनेशन में जैसे 2021 में अच्छे सवाल आ गए थे थोड़े बहुत, जो कि सेक्शन बी के अंदर थे। लेकिन ज़रूरी नहीं है जो चैप्टर आपको कठिन लगता है और आप उसको छोड़ दो, और अगर उस चैप्टर से सिंपल क्वेश्चन आ गए तो आपका बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, ये सत्य बात है। तो अब एक अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन में है अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल डायरेक्शन, इट्स स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी विल बी। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कोई स्पीड नहीं होती, सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्पीड होती है u cos थीटा। बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन फिर भी लोग इसको गलत करके आए। हाँ, गलत करके आए हैं क्योंकि जल्दबाजी में उन्होंने एक सिली मिस्टेक कर दी, इसमें लिखा है वर्टिकल डायरेक्शन में। लेकिन मैंने वो सिली मिस्टेक नहीं करी, क्योंकि मेरी हमेशा से आदत रहती थी फिजिक्स के अंदर कि कोई भी क्वेश्चन अगर आया है तो सबसे पहले उस क्वेश्चन की ब्रेन में एक इमेज सेट करो, उसके बाद उसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करो और फिर उस क्वेश्चन का वजन बहुत कम हो जाएगा। इतनी आसानी से आप कर सकते हो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपकी सिली मिस्टेक भी नहीं होगी और क्वेश्चन भी ईजी क्वेश्चन से ही हो जाएंगे। अगर ईजी क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो शायद आप काफ़ी पीछे चले जाओ। जैसे इस क्वेश्चन में मेरे बहुत से दोस्त हैं जो बाद में घर पर आकर बात करी तो उन्होंने कहा अरे यार इसमें सिली मिस्टेक हो गई, तो लेकिन मैंने वो सिली मिस्टेक नहीं करी। तो आप भी ऐसी सिली मिस्टेक से बचें। तो इन 4 क्वेश्चन को दिखाकर मेरा मेन मोटिव यही था कि आप फिजिक्स से डरे नहीं, एकदम रिलैक्स होकर फिजिक्स को पढ़ें। और फिजिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और काफ़ी इजी सब्जेक्ट है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, बस लेक्चर देखने होते हैं एकदम अटेंटिव होकर।
अगर और सबसे इम्पोर्टेंट रहता है फिजिक्स के अंदर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होती है रेगुलरली। ज़रूरी नहीं है आप कठिन क्वेश्चन करो फिर आपसे बने नहीं और फिर डिमोटिवेट हो जाओ। जैसे मैंने 4 सैंपल दिखाए हैं, इतने सिंपल क्वेश्चन थे, 1 लाइन क्वेश्चन, 2 लाइन क्वेश्चन। तो हर बार कठिन क्वेश्चन नहीं आते, सिंपल क्वेश्चन में भी फिजिक्स होती है। बस लोगों में कमी कहाँ रह जाती है, उनके कॉन्फिडेंस में और उनके पेशेंस में। अगर आप कॉन्फिडेंस रखेंगे कि हम पूरा कर देंगे तो आप सच में पूरा कर देंगे, भले 2-3 सिली मिस्टेक हो जाएँ लेकिन आप पूरा कर देंगे। तो हमेशा डरिए मत फिजिक्स से, बहुत ईजिली हो जाएगा। जैसे बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि यार फिजिक्स को कैसे किया जाए, एक प्रॉपर शेड्यूल क्या होना चाहिए फिजिक्स को करने के लिए। तो मैं हमेशा हर बार उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि क्लास में तुम्हें जो पढ़ाए जाने वाला होता है अगले टर्न पे, तो कृपया उसको पहले से पढ़ के जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। और जब आपको इस चीज़ की लत लग जाएगी तो आप फिजिक्स से कभी डरेंगे नहीं। डरना तो छोड़ो, आप फिजिक्स को सबसे जल्दी करेंगे और आपका वो फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। इतनी अच्छी है फिजिक्स। और साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें और जो अपने आपके फिजिक्स टीचर हैं उसके साथ लगातार कांटेक्ट में रहते रहें। जैसे मैं अपने केस में बताऊं, मुझे ये काफ़ी हेल्प हुई थी। मेरे जो फिजिक्स के टीचर है वो, मैं उनके साथ किसी भी टीचर से मिलूं या ना मिलूं, लेकिन हर एक दिन मैं उनके केबिन में जाके कुछ ना कुछ डाउट पूछता था। डाउट नहीं हो तो भी ऐसे मिल लिया करता था आंसर सब।